तो हेलो गाइस, मेरा नाम संदीप पांडे है। अब मेरे चैनल सीएनबी टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की कहानी। इसे मैंने 6 भागों में डिवाइड किया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इसे लेके 6 पार्ट है। तो आज हम ये जानेंगे कि शेयर मार्केट कहानी क्या है। आज हम सिर्फ इंट्रो से इसकी शुरुआत करेंगे। आज हम इस आराम से इन 6 चीजों को समझते हैं कि ये क्या है और कैसे वर्क कर रहे हैं। यूं तो विश्व का पहला शेयर बाजार का जन्म 1531 में बेल्जियम के एंटवर्प शहर में हुआ था। इस बाजार के निर्माण के लिए कई सारे व्यापारी इकट्ठा हुए थे और वो शेयर एवं कमोडिटीज में सट्टा करते थे। लेकिन इसका मुख्य शेयर बाजार का निर्माण क्या कहें संगठित होना यह 1602 में एम्स्टर्डम शहर में हुआ था, वो भी 18वीं सदी के अंत में। और इसका नाम था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और ये विश्व का सबसे शक्तिशाली एक्सचेंज में इसको रखा जाता है या कहे गिना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला भाग। अब हम जानते हैं दूसरे भाग में। क्यों दूसरा भाग क्यों? अब जब मैं इसे पहला कह रहा हूँ तो इससे भी पहले क्यों? क्योंकि अब हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत के लिए एग्जाम्पल या कहें इसकी नींव कैसे रखी गई, किसको ये आइडिया आया कि हाँ ये सब कोई सिस्टम होना चाहिए। शेयर मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट भी तो कहीं ना कहीं से बना, तो ये हम जानेंगे दूसरे भाग। लेकिन इसकी शुरुआत 13वीं सदी के अंत से भी मानी जाती है। हालांकि ये बात पूरी तरह नहीं है, लेकिन उसके उदाहरण के लिए ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ होता क्या था, 13वीं सदी के अंत में वेनिस सिटी के रियाल्टो बाजार में एक बाजार था जो बंदरगाहों जैसे समुद्री मार्गों के पास बसा हुआ था। और यहाँ से समुद्र से के मार्ग से दूसरे देशों से व्यापारी आते और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का व्यापार करते थे। पर इन व्यापारियों को इस बाजार में बहुत सारी दिक्कतें होती थी व्यापार करने में तथा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के कार्य को भी करने ले जाने में सारी दिक्कतें थी। ये दिक्कतें कुछ इस प्रकार थी कि कई सारे देशों से व्यापार करना था और उसके बाद अलग अलग भाषाओं में। फिर जब ये समुद्री मार्ग से आते थे तो इनके लिए गोदाम मौजूद नहीं थे। गोदाम के सामान को सुरक्षित रखने के लिए एक स्थान नहीं था। क्या मौसम है, क्या सिचुएशन है, कुछ नहीं पता था कब पहुंचेंगे बाजार में। और फिर सामान के खराब होने का, फिर सही लेन देन ना होना, और फिर उचित दाम और सामान भी नहीं मिलता था। पैसे की दिक्कत की करेंसी, अलग अलग करेंसी को कैसे बदला जाए, एक देश से किसी दूसरे देश की करेंसी का उसे चेंज करना बड़ा मुश्किल था। और फिर आखिरी में बचता था कि भाई समुद्री मार्ग में रास्ता नहीं मौजूद होना, और उस समय चोरी धोखा होना या कोई हादसे होने के बहुत सारे चांसेस थे। तो इसके लिए वहां पे मौजूद उस बाजार में कुछ नियम बनाए गए और उस बाजार के नियम में एक टीम बनाई गई। उस टीम का कार्य ये था कि बाजार में मौजूद व्यापारियों की असुविधाओं को सुविधाओं में बदलना था, जो उन्हें समस्याएं होती थी उस बाजार में व्यापार करने से रिलेटेड उन्हें सॉल्व करना था। तो इसके निजात के लिए वहां पे कड़े नियम कानून बनाए गए उस टीम के द्वारा, जो कह सकते हैं वो ब्रोकर या बिचौलिए थे। उस बिचौलिए ने इस चीजों को एनालाइज किया और इसकी समस्या का समाधान निकाला। समस्याओं का समाधान ने कई तरीकों से निकाला, जैसे समुद्र मार्ग में से आने जाने के लिए कई सारे संकेतक चिन्ह और रास्ते बनाए, जैसे कि याद पहले आप लोगों ने सुना होगा लाइट हाउस समुद्र में, इस तरह की व्यवस्थाएं दी। और फिर अलग अलग भाषाओं में व्यापार किया जा सके इसकी भी सुविधा उन्होंने बनाई। और लेन देन का पूरा हिसाब किताब सही रखा और व्यापारी को उचित दाम और उचित सामान सही चीज की जानकारी सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड की। और उनके द्वारा कैपिटल लाए गए कैपिटल्स या करेंसीज को अलग देश से दूसरे देश से बदलने के लिए बहुत सारे तरीके बनाए गए कि किसी दूसरे देश की करेंसी को कैसे दूसरे देश और देश की करेंसी से बदला जा सके। ठीक है, और उनके लिए गोदाम भी मुहैया करा गई, उस बाजार में गोदाम भी व्यापारियों के लिए, और उनकी सुरक्षा की भी गारंटी एवं बहुत सी चीजों का समाधान उनके द्वारा किया गया। और जब ये सब पॉसिबल हुआ तो उन टीम्स को बनाने के बाद कई सारे नियम कानून और भी बनाए गए जो इस टीम पे भी लागू होते थे और उन व्यापारियों पे भी। तो उनके लिए भी कुछ कड़े नियम थे। जो ये टीम थी, जो ये बिचौलिए थे या कहे ब्रोकर थे, ये क्या करते थे, जब भी इनकी टीम बनती या ये कुछ करते तो इस बाजार में जब भी कहे थे, इस बाजार में जब भी होता है बाजार व्यापार,
तो इन टीम को एक कसम खिलाई जाती थी कि सदैव व्यापारी से सच्ची निष्ठा एवं संयम बना के रखे एवं उनसे सत्य बोले, सही जानकारी दे, उनके लेन देन हिसाब की सही सही जानकारी उनको प्रोवाइड कराए और उनसे उनकी समस्याओं को समझे और उनका समाधान करे, उनसे कभी झूठ ना बोले, उनकी हर तरह से मदद करे। ये सब उन बिचौलियों का कहे उस टीम का कर्तव्य था। अगर ऐसा नहीं करते थे, लेकिन हालांकि इस बाजार की खासियत थी कि जब भी देखो तो क्योंकि वहां पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया था उन टीम को, अगर उनके साथ कोई धोखा होगा तो उस टीम को उनको उसी समय समाप्त कर दिया जाता। लेकिन हालांकि ये काफी समय तक चल गया, यानी उस टीम में कोई ना कोई खास बात रही होगी, तभी तो इतना चला। इस टीम की ईमानदारी ने क्या किया, एक ट्रस्ट बिल्ड कर दिया। यहाँ पे जो भी व्यापारी आता इस टीम से मिलता और अपने द्वारा लाए गए प्रोडक्ट्स या एक्सपोर्ट के सामान को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता, उसके साथ मिलकर सही दाम और सही व्यवस्थाएं मिल जाती, सब कुछ मिल जाता, सुरक्षा, सारे हिसाब किताब, कड़े कानून, डॉक्यूमेंट्स अपने हिसाब से प्रोवाइड करवा दिए जाते थे। लेकिन अब बात आती है कि इस टीम और इस बाजार से, या कहे जो ये रियाल्टो बाजार था और ये जो टीम, ये ब्रोकर थे या ये बिचौलिए थे, इसका शेयर मार्केट से क्या लेना देना। तो हम इस चीज को समझेंगे भाग 3 में। तो बात आती है भाग 3 की। जब भी ये बिचौलिए या जब भी ये व्यापार होता है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य होता है, तो उससे पहले और उसके बाद, कहे तो मार्केट के शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद एक मीटिंग बैठाई जाती इन्हीं बिचौलियों यानी इन्हीं टीम के द्वारा। और ये टीम कोई छोटी मोटी टीम नहीं थी, ये बहुत बड़ी टीम थी, क्योंकि उन्होंने बताया ना, वर्ल्ड वाइड यानी विश्व भर से व्यापार होता था इस बाजार में। इस बाजार में विश्व भर से व्यापार होता था, कई सारे व्यापार होते थे, कई सारे व्यापारी आते थे, बड़ी बाजार थी, बड़ी संख्या में थी। तो कई सारे टीम की भी जरूरत पड़ती थी अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग व्यापार के लिए, अलग अलग व्यापारी के लिए अलग अलग टीम की जरूरत पड़ती थी। तो इसी टीम को क्या करते थे, ये लोग इकट्ठा करते थे, अपना एक मीटिंग बैठाते थे उसी बाजार के बीचों बीच। ये लोग पूरी तरह ब्रेंचेस, कुर्सीज और ब्लैक बोर्ड्स देकर सारी चीजों को एनालाइज किए रहते हैं। जब भी कोई व्यापारी अपना प्रोडक्ट सेल करता तो उनसे कुछ ना कुछ जानकारी ये लोग मुहैया या इकट्ठा करके रखते थे। और ये जब बाजार खत्म होता या शुरू होता तो उससे पहले ये मीटिंग उसको स्टार्ट करते थे। उस मीटिंग में क्या करते थे, पूरी तरह ब्लैक बोर्ड पे अपने द्वारा एनालाइज किए गए या व्यापारियों द्वारा जानकारी दी गई कि आने वाले समय में किस चीज का व्यापार है, किस चीज की डिमांड है, इस चीज को वो पूरी तरह बेकायदे बोर्ड पे लिखते और उसकी दाम या चाहे उसकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो करंट इन्वेस्टमेंट है, उसको लिखते हैं और सारे जो टीम मेंबर्स थे उनको बताते हैं। और ये टीम मेंबर्स क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में बटे होते थे, बहुत सारे लोग थे। तो इस टीम में अब बोली लगती थी कि आने वाले जो व्यापार है, कल को जो मान लीजिए कल को जो व्यापार होने वाला है कि 100% का व्यापार है, तो आप लोग इतनी बोली लगाइए और कल के लिए मार्केट बुक कर लीजिए। कल इस टीम को व्यापार करने दिया जाएगा, जो भी इसमें अपना कैपिटल यानी अपना इन्वेस्टमेंट देगा, जो इस सट्टे को जीत लेगा या इस बोली को जीत लेगा, वो कल मार्केट को लीड करेगा। तो ऐसा ही कुछ होता था, जो भी इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा देता या अच्छे पोर्टफोलियो पे लगाता, अपना पैसा देता, कैपिटल देता, तो उस क्या कहता है, इस सट्टे को जीत लेता, यानी इस बोली को जीत लेता। और अगले दिन उस मार्केट को लीड करने की जिम्मेदारी उसकी होती और जो भी प्रॉफिट लॉस होता सब उसका होता। तो हालांकि मैंने जो बताया ना कि आज के समय भी ऐसा ही कुछ होता है, शेयर मार्केट में कई सारे आईपीओ लॉन्च होते हैं, सट्टे लगते हैं, इंट्राडे डे, निफ्टी 50, ऐसे कई सारे शेयर्स अवेलेबल है, जो उनमें आज भी ऐसा ही कुछ फॉलो होता है। कैपिटल दो, इन्वेस्टमेंट दो और मार्केट बुक कर लो, प्रॉफिट लॉस होना, ऐसा ही कुछ वहां पे भी वर्क कर रहा था। तो इसी का एग्जाम्पल मेरी समझ से, जहां तक मैंने स्टडी की है, जहां से मैंने ये नॉलेज पाई है, मैं उसके बेस पे बता रहा हूँ कि इसी का एग्जाम्पल लेके लगभग 15 से 16 ईस्वी में इसको ये या उस समय के दौरान इसको बनाया गया है, या क्या इसकी शुरुआत की गई विदेशों में। ठीक है, और ये पूरी तरह विदेशों में डेवलप हुआ है। तो ये रहा हमारा भाग 3। अब हम जानेंगे भाग 4, यानी इसमें अब भारत में शेयर मार्केट की कहानी। ठीक है,